हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पोक्सो एक्ट को डिस्कस करेंगे। पोक्सो एक्ट हमारा 18 इयर्स या 18 इयर्स से कम एज के बच्चों के अगेंस्ट हो रहे अपराधों से उनकी रक्षा करने के लिए बनाया गया है। पोक्सो एक्ट के अंदर मेल और फीमेल दोनों तरह के बच्चों को शामिल किया गया है और दोनों पर सेम तरह की दोनों को प्रोटेक्शन दी गई है। पोक्सो एक्ट हमारा 2012 का एक्ट है, जिसको हम द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 के नाम से जानते हैं। पोक्सो एक्ट हमारा बच्चों के अगेंस्ट हो रहे बहुत सारे अपराधों से बच्चों की रक्षा करने के लिए और अपराधियों को पनिशमेंट देने के लिए एक स्पेशल अलग से एक्ट बनाया गया है, जो कि 2012 में है। जैसे कि कई सारे बच्चों के अगेंस्ट ऑफेंस होते हैं, जिसमें से द इंड्यूसमेंट और कोर्जन ऑफ ए चाइल्ड टू इंगेज इन एनी अनलॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटी, यानी कि अगर किसी भी 18 साल से कम एज के बच्चे के साथ फोर्सफुली उस बच्चे को किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में इंगेज किया जाता है, शामिल किया जाता है, ज़बरदस्ती उस बच्चे को करने के लिए बोला जाता है, या फिर उस बच्चे के साथ कोई उत्पीड़न किया जाता है, उसको उत्प्रेरणा दी जाती है कि वो बच्चा उस सेक्सुअल एक्ट में एक्टिविटी में इंगेज हो, हिस्सा ले, तो उस व्यक्ति को पोक्सो एक्ट के अंदर पनिशमेंट दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा द एक्सप्लॉयटेटिव यूज ऑफ चिल्ड्रन इन प्रोस्टिट्यूशन और अदर अनलॉफुल सेक्सुअल प्रैक्टिस, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति 18 साल से कम एज के बच्चे को किसी भी प्रोस्टिट्यूशन में धकेलता है या किसी भी अनलॉफुल प्रैक्टिस को करने के लिए फोर्सफुली उस पर दबाव डालता है, तो उस व्यक्ति के अगेंस्ट भी हमारा पोक्सो एक्ट काम करता है और उस व्यक्ति को पनिशमेंट देता है। नेक्स्ट है हमारा, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी बच्चे की कोई पोर्नोग्राफिक वीडियो बनाता है या कोई फोटो क्लिक करता है या कोई भी डिजिटल पिक निकालता है जो कि न्यूड हो और उस एज इट इज़ बच्चे जैसा वो बच्चा है एज इट इज़ उस बच्चे के जैसी हो, यानी कि अगर हम पिक क्लिक करेंगे तो उस बच्चे के जैसी ही होगी, ये तो ऑब्वियसली बात है। तो अगर कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी वीडियो बनाता है, कोई पिक निकालता है जो पोर्नोग्राफी के अंडर आती है, तो उस व्यक्ति को भी पोक्सो एक्ट के अंदर ही पनिशमेंट दी जाती है। ये हमारा पोक्सो एक्ट कहता है। पोक्सो एक्ट हमारा बेसिकली चिल्ड्रंस के लिए है, बच्चों के लिए है, और इसमें कई सारी डेफिनेशंस भी दे रखी है। लेकिन इससे पहले हम पोक्सो एक्ट का टोटल चैप्टर देखते हैं। पोक्सो एक्ट में टोटल 9 चैप्टर दे रखे हैं और टोटल 46 सेक्शन है, 1 स्केड्यूल है। सेक्शन नंबर 1 हमें पोक्सो एक्ट के टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट के बारे में बताता है, यानी कि ये जो टाइटल इसका पोक्सो एक्ट का जो टाइटल होगा वो द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, यानी कि पोक्सो एक्ट को द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के नाम से जाना जाएगा। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, पोक्सो एक्ट हमारे पूरे भारत में अप्लाई किया जाएगा। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट, यानी कि पोक्सो एक्ट को किस डेट से कमेंसमेंट मानी जाएगी पोक्सो एक्ट की, तो ये उस दिन से उस डेट से माना जाएगा जिस डेट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गैजेट में डेट को अपॉइंट किया था, तो उस डेट से पोक्सो एक्ट की कमेंसमेंट मानी जाएगी। वैसे पोक्सो एक्ट 14 नवंबर से कमेंसमेंट में है, 14 नवंबर 2012 से। नेक्स्ट है इसका डेफिनेशन सेक्शन, यानी कि डेफिनेशन हमारा सारे जितने भी बैरक्स है सब में सेकंड सेक्शन ही होता है, इसमें भी सेकंड ही है, जिसमें कई सारी डेफिनेशन दे रखी है, लेकिन इनमें जो मेन डेफिनेशन है वो 2 ही है, डी और डी ए। डी में हमें चाइल्ड को डिफाइन किया गया है, यानी कि चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, यानी कि जो भी बच्चा 18 साल या 18 साल से कम एज का होगा उसको चाइल्ड माना जाएगा, और ये बच्चे की बायोलॉजिकल एज होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति 40 ईयर्स का है और उसकी दिमाग की हालत ऐसी है कि वो 7 साल के बच्चे की तरह सोचता है, 7 साल के बच्चे की तरह एक्ट करता है, तो उस व्यक्ति को पोक्सो एक्ट के अंदर चाइल्ड नहीं माना जाएगा, उसको 40 साल का ही माना जाएगा। और जो हमारा पोक्सो एक्ट है वो जो बायोलॉजिकल 18 साल से कम एज के बच्चे होते हैं उनके ऊपर ही अप्लाई किया जाता है या उनके लिए ही बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा चाइल्ड पोर्नोग्राफी, यानी कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो हमारी है उसके अंदर अगर कोई व्यक्ति कोई वीडियो बनाता है,
कोई फोटोग्राफ्स लेता है, कोई डिजिटल पिक्स निकालता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी किस में आती है, पोर्नोग्राफी में आती है। और जो फोटो, पिक्चर और इमेज, वीडियो, ये सारी की सारी उस बच्चे की तरह होनी चाहिए या किसी भी बच्चे की एक्चुअल में होनी चाहिए, यानी कि जिस बच्चे की वो फोटो निकाल रहा है, जिस बच्चे की वो वीडियो बना रहा है, वो एज इट इज़ उसी बच्चे की तरह दिखनी चाहिए। ये हमारा चाइल्ड पोर्नोग्राफी बताता है कि डेफिनेशन में बताया गया है। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जो डेफिनेशन है उसमें सिर्फ यही बताया गया है कि जो आजकल बहुत सारी वीडियो बनी हुई हैं पोर्नोग्राफी के ऊपर और लोग पोर्नोग्राफी बनाते हैं, अगर कोई भी 18 साल से कम एज के बच्चे की वीडियो, कोई इमेज और कोई भी डिजिटल पिक ऐसे यूज़ करता है या बनाता है जो पोर्नोग्राफी के अंडर आती है, उसको पॉक्सो एक्ट के अंदर कवर किया गया है और उसको पनिशमेंट भी पॉक्सो एक्ट के अंदर ही दी जाएगी। उसके बाद हमें सब सेक्शन 2 का सब सेक्शन 2 ये बताता है कि अगर कोई भी वर्ड, कोई भी एक्सप्रेशन इस एक्ट में यानी कि पॉक्सो एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है रिलेटेड टू चाइल्ड, और अगर वो हमारी इंडियन पिनल कोड में, सीआरपीसी में, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में उसको डिफाइन कर रखा है, तो वो वर्ड, वो एक्सप्रेशन एज इट इज़ पॉक्सो एक्ट में अप्लाई किया जाएगा। यानी कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी वर्ड हमारे पॉक्सो एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन वो ये जो 4 एक्ट बताए गए हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, जुवेनाइल जस्टिस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इनमें वो डिफाइन किया गया है, तो वो एक्सप्रेशन, वो वर्ड सेम एज इट इज़ पॉक्सो एक्ट में अप्लाई कर लिया जाएगा। ये हमारा सब सेक्शन 2 बताता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।